आज हम YouTube डेटा API V3 प्रोजेक्ट के सेकंड पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे और सेकंड पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो आज सेकंड पॉइंट क्या है, गेट ऑल प्लेलिस्ट ऑफ चैनल एंड सेव इन डेटाबेस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक API क्रिएट करेंगे जिसके बेस पर हमें क्या करना है, अपने चैनल से जितनी भी प्लेलिस्ट हैं सारी की सारी प्लेलिस्ट को हमें फैच करना है और हमें डेटाबेस में सेव कराना है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में आपने देखा हो कि हमने डेटाबेस भी क्रिएट किया था। ठीक है, और फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूं तो जैसा कि आप जानते हैं हमें यूट्यूब से सारा का सारा डेटा निकालना है यूजिंग एपीआईज। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखी थी एपीआईज आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो आप जरूर देख लीजिएगा। तो हमारा ये डेटाबेस था यूट्यूब प्रोजेक्ट, जिसमें हमने टेबल प्लेलिस्ट नाम की एक टेबल बनाई थी और एक बनाई थी टेबल प्लेलिस्ट वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आज इस टेबल पर हम वर्क करने वाले हैं और इस टेबल की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पर आपकी चैनल आईडी, प्लेलिस्ट आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल्स एंड पब्लिश एट होगा। ठीक है, अब इनमें चैनल आईडी जाएगी आपकी, प्लेलिस्ट आईडी होती है जब आप प्लेलिस्ट क्रिएट करते हो यूट्यूब पर, तो एक प्लेलिस्ट आईडी होती है वो आपकी स्टोर्ड होगी यहाँ पर। एंड देन आपकी प्लेलिस्ट का टाइटल क्या है, आपका डिस्क्रिप्शन क्या रहा है, थंबनेल्स क्या होगा उसका। थंबनेल्स कई तरह के होते हैं, ठीक है, मीडियम होता है, लार्ज भी होता है, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे सभी तरह के थंबनेल्स को हमें यहाँ पर कैसे सेव कराना। पब्लिश डेट में आपकी जब प्लेलिस्ट क्रिएट हुई तब उसकी डेट आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं गाइस बात करूंगा, अपने लारावेल प्रोजेक्ट में आया हूँ और यहाँ पर ENV कॉन्फ़िगरेशंस मेरे को करनी जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर मेरा डेटाबेस ऑलरेडी सेटअप है और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में यहाँ पर वेस यूआरएल जो है सेटअप करके दिखाया था। मतलब यहाँ पर वेस यूआरएल आपको डालना होगा जिसको हम आगे चल करके एपीआई के साथ यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो जितनी भी आपके एपीआई से रिलेटेड जितनी भी सिक्योरिटी की चीजें हैं वो आप यहाँ पर रखिए। लाइक चैनल आईडी क्या है आपकी यूट्यूब की, हालांकि चैनल आईडी तो सभी जानते हैं कि सबके लिए पब्लिकली होते हैं। ठीक है, यूट्यूब की जो कि आपको गूगल से आपको मिलती है एक यूट्यूब की, जिससे आप क्या करते हैं अपने अकाउंट के रिलेटेड जो भी यूट्यूब पर डेटा डाला हुआ है उसको फैच कर पाते हैं। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर डालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी वीडियो को पॉज कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ पर अपनी चैनल आईडी एंड यूट्यूब की डाल करके और ENV फाइल को क्लोज करके हम नेक्स्ट स्टेप को यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी करता हूँ मैं वीडियो को पॉज एंड देन मैं यहाँ पर अपने आईडीज एंड की को डाल देता हूँ। तो देख सकते हैं गाइस मैंने यहाँ पर ENV फाइल में कॉन्फ़िगरेशंस कर दिए, अपने चैनल आईडी डाल दी है, की डाल दी है। ठीक है, अब जब आप ENV फाइल को सेव कर दोगे तो आपको करना है क्या, यहाँ पर अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर आना और कमांड टाइप कर देनी है PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज। ठीक है, इससे क्या होगा, कैसे वगैरह रिमूव हो जाएगा। हालांकि इससे अभी वर्किंग नहीं करेगा परफेक्टली, इसके लिए आपको दूसरी कमांड भी डालनी होगी PHP आर्टिजन और कन्फिग कॉलन क्लियर डाल दीजिए। इससे क्या होगा, ये बेहतर होती है जब भी आप ENV फाइल में अपडेट कर रहे हो तो आप इस कमांड को जरूर चलाएं। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हमें एक कंट्रोलर की जरूरत होने वाली है और एक मॉडल की जरूरत होने वाली है। तो मॉडल हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पर देख पाओगे तो अभी आपका टेबल नेम जो है वो है टेबल प्लेलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अलग तरीके से बनाया, ये मैंने ऑफिशियल वे से बनाया है। ठीक है, पर यहाँ पर हम मॉडल बना लेते हैं। मॉडल हम क्या बनाएंगे, PHP आर्टिजन मेक कॉलन मॉडल। ठीक है, और मॉडल का मैं नेम रखूंगा प्लेलिस्ट। ठीक है, प्ले लिस्ट, ये मैंने इसका नेम रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक और कंट्रोलर बनाने वाला हूँ, PHP आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर। कंट्रोलर का जो नेम मैं रखूंगा वो रख लेता हूँ यूट्यूब कंट्रोलर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रख लिया यूट्यूब कंट्रोलर। आप कुछ भी नेम रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो गैस मैंने एक गलती की है, तो वो आई थिंक आपने चेक की हो या नहीं की हो। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो है यहाँ पर बात करोगे HTTP के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर जाकर मैंने यहाँ पर कंट्रोलर क्रिएट कर दिया। ठीक है, हालांकि मैं जब APIs बना रहा होता हूँ, जो मेरा ऑफिशियल वे बोलता है जब भी मैं काम करता हूँ, तो मैं किस तरीके से काम करता हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप APIs के लिए कंट्रोलर बना रहे होते हो तो आप लिखिए यहाँ पर PHP आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर और आप क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे एपीआई का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ API स्लैश और मैंने यहाँ पे लिखा यूट्यूब कंट्रोलर। इस तरीके से आपको वर्क करना चाहिए। ठीक है, तो अभी क्या होगा, ये एक API नाम का एक फोल्डर देख पा रहे हो यहाँ पर कंट्रोलर्स के अंदर। इसने क्या किया कि एक API नाम का फोल्डर बनाया और उसके अंदर आपका यूट्यूब कंट्रोलर रख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वर्क करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो भी दिक्कतें आएंगी सारी की सारी एप्लीकेशन को हम यहाँ पर डिबग करने वाले हैं कि किस किस तरीके से हमें करना है। नेक्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए राउट्स पर जाना है आपको। तो राउट्स आपको मिलेंगे राउट्स के अंदर और आपको API.php के अंदर वर्क करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं अपना यहाँ पर कंट्रोलर यूज करूंगा, तो यूज ऐप स्लैश HTTP एंड देन स्लैश कंट्रोलर्स। कंट्रोलर्स के अंदर है आपका क्या,
एपीआई फोल्डर है, ठीक है। अब एपीआई फोल्डर के अंदर है आपका यूट्यूब कंट्रोलर, ये आपका बेसिकली आ चुका है यहाँ पर। अब देखिए गाइस, सबसे पहले तो मैं एक यहाँ पर एक राउट बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल एपीआई बना रहा हूँ। देखिए सिंपल एपीआई मैं इसलिए बनवा रहा हूँ क्योंकि देखिए आप इस पे क्रोन जॉब वगैरह भी रन करा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं अपने ही कंडीशन लेकर के चलता हूँ, लाइक मैं ही चाहता हूँ, मैंने जो सोच रखा है कि मैं एक क्रोन जॉब चलाऊंगा जो डेली क्या होगी, वो हिट करेगी एक एपीआई को। वो क्या करेगा, सारा का सारा जो न्यू डेटा है, मतलब न्यू वीडियोज अपलोड हुई हैं, वो मेरे डेटाबेस में सेव हो जाए, ठीक है। फिर मैं उन्हें इजिली गेट कर पाऊँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है राउट कॉलन कॉलन गेट का यूज करूंगा। अब इसका यूज करके मैं यहाँ पर पास करूंगा कि भाई मेरा जो राउट रहने वाला है, राउट आप चाहे कुछ भी रख सकते हो, मैंने यहाँ पर रख लिया है स्टोर प्लेलिस्ट, ठीक है। मैंने कुछ इस तरीके से नाम रख लिया, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक है। और फिर मैं अपने कंट्रोलर को कॉल कराऊंगा और क्लास उसकी मैंने प्रोवाइड की, एंड देन इसका जो होगा एक मेथड होगा जो कि मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने बनाया गेट प्ले लिस्ट, ठीक है। तो आप कुछ भी नेम रख सकते हो, जो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है मेथड का। तो ये हमने यहाँ पर राउट अपना सेटअप कर लिया है, और ये अभी हमने राउट सेटअप तो कर लिया है। अब चलते हैं हम अपने कंट्रोलर के अंदर। अब कंट्रोलर के अंदर हमें क्या क्या चीजें जरूरत पड़ने वाली हैं, तो देखिए यहाँ पर हमें फैच करना है डेटा यूट्यूब से, ठीक है। तो हमें एक एपीआई की जरूरत पड़ने वाली है, एक एपीआई हिट करानी होगी। तो हमें उसके लिए एचटीटीपी चाहिए होगा, एचटीटीपी क्लास। तो हमें यहाँ पर यूज करनी है, यूज आप करेंगे ऐप एचटीटीपी, सॉरी यहाँ पर वो होती है ना आपकी, तो एचटीटीपी क्लास आपके इल्यूमिनेट में होती है, ठीक है। तो वो आपको प्रोवाइड करनी है इल्यूमिनेट सपोर्ट। बेसिकली मेरे को आदत लगी हुई थी कंट्रोलर की, ठीक है। तो सपोर्ट के अंदर होती है आपकी फसार्ट्स, ठीक है, फसार्ट्स। फिर आपकी होती है क्या, एचटीटीपी, ठीक है। ये बेसिकली आपकी एक क्लास है जो कि आप यहाँ से क्या करोगे, एपीआईज को कॉल कर, मतलब एपीआईज को कॉल करने में आपकी हेल्प करती है गेट, पोस्ट एंड हेडर्स वगैरह जो भी आपको पास करने होते हैं, ठीक है। फिर आपको मॉडल यहाँ पे यूज करना है, तो यूज ऐप स्लैश मॉडल्स, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर पास कर दिया प्ले लिस्ट, ठीक है। तो प्ले लिस्ट, तो देखिए गाइस यहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट नाम का ही हमने मॉडल बनाया हुआ है, ठीक है। अभी देखिए हमने यहाँ पर मॉडल तो बनाया हुआ है, ठीक है, पर हमने मॉडल्स में कुछ कन्फिगरेशंस नहीं किया, ठीक है। अभी हम मॉडल्स में कुछ कन्फिगरेशंस कर लेते हैं। लाइक देखिए अभी आपको पता ही है, जो मॉडल है वो बेसिकली अभी कॉल नहीं होगा डायरेक्ट, ठीक है। क्योंकि इसका टेबल का नेम कुछ अलग है और मॉडल का नेम हमने कुछ अलग ही दिया है, ठीक है। या तो वहां पर होना चाहिए था प्ले लिस्ट, ठीक है, मतलब वहां पर प्लूरल होना चाहिए था, यहाँ पर सिंगुलर है। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको टेबल नेम बता देते हैं कि भाई ये वाली टेबल नेम है, आप इसको कॉल करिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बोला पब्लिक डॉलर टेबल, एंड देन यहाँ पर जो टेबल का नेम है टेबल प्लेलिस्ट, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पर बोला कि भाई ये वाली मेरी टेबल है, इसको यूज करो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर फिल लेवल में भी बताऊंगा कि जो मेरे फील्ड्स हैं वो कौन से फिल योग्य होने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा प्रोटेक्टेड, मतलब प्रोटेक्टेड कीवर्ड का यूज कर रहा हूँ। एंड देन यहाँ पर डॉलर फिल लेवल में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बता दूंगा एज एन एरे कि मेरे ये फील्ड्स हैं जिनको फिल लेवल करना है, ठीक है मेरे को। लाइक फर्स्ट वन इज आपका चैनल आईडी होगा, ठीक है, जिसको आप चैनल आईडी बोल रहे हो, ठीक है। एंड सेकंड वन इज आपका प्लेलिस्ट आईडी होगा। एंड थर्ड वन इज आपका क्या है, टाइटल है, सेम एज इट इज आपने डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया। और डिस्क्रिप्शन के बाद आपका आता है थंबनेल्स, एंड देन थंबनेल्स के बाद आपका आता है पब्लिश एट, ठीक है। पब्लिश एट आपका बेसिकली यूट्यूब से आ रहा होगा डेटा, जो आ रहा होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा इतना डेटा है जो कि आपको क्या करना है, यहाँ से फिल लेवल में प्रोवाइड कर देना। फिल लेवल मतलब फिल करने योग्य, ठीक है। अभी देखिए आप इस मॉडल का न्यू करके ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपको फिल लेवल की जरूरत नहीं होती। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, अपडेट और क्रिएट का यूज करूंगा, क्योंकि यार मैं अभी आपको बताऊंगा, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी हम इसे स्किप करते हैं इस पार्ट को, ठीक है। तो अभी हम आते हैं अपने कंट्रोलर पर, और जो हमारा मेन फोकस होता है वो हमारे कंट्रोलर के अंदर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया हुआ है api.php के अंदर कि यहाँ पर हमारा ये वाला मेथड बनाओ, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला मेथड अब बनाने वाले हैं, ठीक है। तो पब्लिक फंक्शन एंड देन गेट प्लेलिस्ट, ठीक है। यहाँ पर तो ऑब्वियसली बात है, आपकी कोई रिक्वेस्ट वगैरह आ नहीं रही है, सीधे सिंपल हमें क्या करना है, डेटाबेस में एंट्री करानी है। हमें सबसे पहले तो अपना डेटा फैच करना है। तो अब सबसे पहले तो हमें env फाइल में से क्या करना होगा, हमें यूट्यूब की चाहिए होगी, चैनल आईडी चाहिए होगी, बेस यूआरएल चाहिए होगा, ठीक है। तो हम एक एक करके यहाँ पर रख लेते हैं। सबसे पहले मेरे को की रखनी है, ठीक है।
मतलब कैसे भी कर लो ऊपर नीचे, पर हम यहाँ पर env मेथड का यूज करूंगा जिसमें मैं वेरिएबल नेम पास कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो नेम है वो है यूट्यूब की, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि वहां पर जाकर के आप env फाइल में देख सकते हो, मेरे को याद है इसलिए मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर पा रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो $base एंड देन बेस यूआरएल आपका जो env फाइल में है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है, उसका नेम प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर उसका नेम जो रखा हुआ है बेस यूआरएल, ठीक है। तो ये मेरे को मिल चुका है। एंड देन मेरे को सेकंड वन इज चैनल आईडी, ठीक है, चैनल आईडी। तो वो भी आपकी env में रखी हुई है, तो env से हमने बोला चैनल आईडी हमको निकाल के दो। तो ये हमारे पास चैनल आईडी आ चुकी है। मैं क्या करता हूँ, इनमें से कोई एक भी चीज जो है इको करा के देख लेता हूँ। लाइक मैं क्या करता हूँ, बेस यूआरएल को प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मेरे को पता चल जाए कि हाँ मेरे को env फाइल में से डेटा आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं एक बार ऑप्टिमाइज जरूर करूंगा, PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज। एंड देन देखिए मेरे पास ये जो है गेट एपीआई है, ठीक है। तो गेट एपीआई को मैं डायरेक्ट यहाँ पर मैं कॉल करा सकता हूँ, ठीक है, ब्राउजर में। तो PHP आर्टिजन सर्व कर लेता हूँ पहले, PHP आर्टिजन सर्व किया 1278000/API एंड देन सेलेक्ट स्टोर प्लेलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये हिट तो कर दिया है, अभी देखते हैं कि आपको डेटा मिलता है या नहीं। देखिए गाइज अभी आप देख सकते हो यहाँ पर अभी आपको डेटा मिला नहीं है, हालांकि मेरे को क्या होना चाहिए था, बेस यूआरएल दिखना चाहिए था, बेस यूआरएल मिलना चाहिए था। अभी देखिए ये क्या होता है, प्रॉब्लम आती है। तो env फाइल में आप रखते हो तो आपको प्रॉब्लम्स आती है कि इजीली नहीं मिल पाते, तो इसलिए आप क्या करें, PHP आर्टिजन config::clear को रन करें एक बार, ठीक है। एंड देन सर्व करें, सर्व किया मैंने और यहाँ पर मैं अगेन रन करूंगा। तो देख सकते हो गाइज अभी आपको प्रॉपर वे में डेटा मिल पा रहा है। ये मैं बेसिकली आपको अपने बीती हुई प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपके सभी के पास आने वाली है प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो एक बार कॉन्फ़िग जरूर करें जब भी आपको लगे कि डेटा नहीं आ पा रहा है env से, ठीक है। तो आई होप आपको मिल चुका है आपका चैनल आईडी यूट्यूब की एंड बेस यूआरएल, ठीक है। अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर एपीआई रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है। लाइक जो एपीआई का यूआरएल बनाने वाले हैं हम, वो क्या बनाने वाले हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले तो मेरा होगा बेस यूआरएल, तो बेस यूआरएल होगा और मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, कनकैटिनेट, ठीक है। तो कनकैटिनेट करेंगे हम, यहाँ पर क्या लिखना है मेरे साथ लिखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले लिखना है आपको प्लेलिस्ट, ठीक है। तो बेसिकली हमें प्लेलिस्ट चाहिए, मैं यहाँ पर एक एपीआई हिट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, जिससे क्या होगा मेरे को प्लेलिस्ट का डेटा मिलेगा। तो आपको लिखना है आपका बेस यूआरएल कनकैटिनेट करना है, प्ले लिस्ट से लिखना है, लिस्ट से है बेसिकली, लिस्ट नहीं है लिस्ट से है, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना और इसके आगे कुछ पैरामीटर्स आपको पास करने हैं, ठीक है, एज एन क्वेरी पैरामीटर, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऑर्डर पास कर दीजिए। लाइक ऑर्डर मैंने दे दिया डेट, ठीक है। तो डेट मैंने ऑर्डर दे दिया। फर्स्ट वन इज आपका जो पैरामीटर रहा वो ऑर्डर डेट रहा, ठीक है। एंड आपका क्या है सब ये जरूरी है, ये जो नेक्स्ट वाला है ये काफी जरूरी है, इसका है पार्ट, ठीक है। पार्ट में कौन सा लेना चाहता हूँ, स्निपेट, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, स्निपेट में ही आपका सारा का सारा डेटा आने वाला है, जो भी आपका प्लेलिस्ट से रिलेटेड जो भी डेटा होगा वो आपका इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर पार्ट पास कर दिया एंड यहाँ पर आपको दोबारा से एंड लगाना है। यहाँ पर अब आपको पास करनी है चैनल आईडी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर लिखनी है चैनल आईडी, ठीक है, ये जरूरी है। तो चैनल आईडी जैसे ही आप लिखोगे तो यहाँ पर आपको इक्वल लगाना है, सॉरी इक्वल नहीं लगाना, यहाँ पर चैनल आईडी तो बेसिकली सॉरी गाइस, यहाँ पर बेसिकली कैपिटल आई आएगी, ठीक है। तो कैपिटल आई और यहाँ पर आपको चैनल आईडी पास कर देनी है, ठीक है। तो $, चैनल आईडी, ठीक है। तो ये आपको चैनल आईडी लाइक मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्यों टाइप करूँ, ठीक है। तो फर्स्ट वन आपका ऑर्डर डेट पार्ट स्निपेट रहा, चैनल आईडी ध्यान से देख लीजिए, आई कैपिटल लिखा है मैंने, इसमें इक्वल लगाना है, चैनल आईडी आपको पास कर देनी है। फिर नेक्स्ट वन इज कनकैटिनेट कर दीजिए आप। कनकैटिनेट क्या करेंगे अब आप, अब आपका रह जाता है मैक्सिमम रिजल्ट, ठीक है। मैक्सिमम रिजल्ट आप कितना रखना चाहते हो, ठीक है, एंड लगा करके, डॉलर नहीं लगाना, मैंने अभी डॉलर लगा दिया था, ठीक है। मैक्सिमम रिजल्ट आपको कितना रखना है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है, तो मैक्स रिजल्ट, ठीक है। तो ये आपका मैक्सिमम रिजल्ट आप क्या रखना चाहते हो वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। देखिए मैक्सिमम रिजल्ट हमें इसलिए देना होता है कि लाइक आप कितना डेटा चाहते हो, ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है आपको 10 डेटा देता है, ठीक है, मतलब 10 रिकॉर्ड देता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैक्सिमम रिजल्ट नाम का, लाइक रिजल्ट, और यहाँ पर मैं लाइक मान के चलिए 1000 रख लेता हूँ, क्योंकि मैं इसलिए इसमें 1000 मतलब 1000 में इसलिए रख रहा हूँ। इससे क्या होगा कि बाय द वे मैं हर बार तो कोड चेंज नहीं करूंगा, जब भी मैं चाहूंगा कि मेरी क्रॉन जॉब चले या कुछ भी चले तो
एक बार मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ 1000, क्योंकि मेरे को पता है एक प्लेलिस्ट में मैं 1000 वीडियोस मुश्किल ही है कि बनाऊंगा, ठीक है। पर मेरी एक लिमिट है 1000, मैंने यहाँ पर पास कर दिया, ठीक है। इसे आप आगे चल करके बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैंने यहाँ पर इसे कंकेटिनेट कर दिया, ठीक है। तो आपने चैनल आईडी यहाँ पर आपने अपनी प्रोवाइड की, फिर आपने मैक्सिमम रिजल्ट प्रोवाइड किया, एंड देन सेकंड वन इज, सॉरी लास्ट वन इज आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर कंकेटिनेट करेंगे दोबारा से। अब आपको यहाँ पर की प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो एंड की में क्या होगा, आपको यूट्यूब की जो की है आपकी, जो यहाँ पर सेव आपने यहाँ पर निकाली हुई है ना ENV फाइल से, तो वो आपको की यहाँ पर प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है। तो ये आपका बनता है पूरा का पूरा URL। तो मैं यहाँ से कंकेटिनेट कर देता हूँ डॉट $की। तो ये बेसिकली आपका बन गया प्लेलिस्ट का API URL, ठीक है, जिससे आप क्या करने वाले हैं, डेटा को फैच करने वाले हैं, ठीक है। ये तो बेसिकली मैंने URL अभी क्रिएट किया, अभी मैंने यहाँ से डेटा फैच नहीं किया। तो आपने यहाँ पर ऑर्डर पास किया, पार्ट पास किया, चैनल आईडी पास की, मैक्सिमम रिजल्ट एंड की आपने पास कर दी, ठीक है। तो अभी यहाँ से क्या है, हम इसे एक वेरिएबल में रख लेते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर रख लिया $API URL नाम से, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने रख लिया, मेरा URL बन चुका है। अब मैं क्या कराने वाला हूँ, इस URL से डेटा को लेने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यूजिंग HTTP क्लास का यूज करूंगा, HTTP::, और मैं यहाँ पर गेट को यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पर गेट मेथड यूज करना है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये जो API है वो बेसिकली गेट के लिए बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पास कर दूंगा API URL, ठीक है। इसमें कोई हेडर्स की जरूरत नहीं है। अभी ये क्या करेगा, आपको रेस्पॉन्स दे देगा। तो मैं यहाँ पर एक रेस्पॉन्स नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, जिसमें क्या करूंगा, इसका रेस्पॉन्स रख लूंगा। अब जो रेस्पॉन्स आएगा वो काफी ट्रिकी आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, उसको निकालूंगा, उसके बॉडी को निकालूंगा, ठीक है। तो बॉडी को निकाल के हम यहाँ पर थोड़ा शो कराएंगे कि डेटा आ भी तो आ क्या रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले तो $response बॉडी, ठीक है। मैं बिल्कुल एकदम डायन डम करने वाला हूँ एप्लीकेशन को, कि मतलब डेटा प्रोवाइड तो प्रोवाइड हो क्या रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब मैं गैस यहाँ पर इसको हिट करने वाला हूँ, तो अभी देखते हैं कि क्या डेटा आता है आपके पास। तो मैंने हिट तो कर दिया, देख सकते हैं गाइस आपको कई तरह का डाटा मिल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रीसेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख पा रहे हो गाइस, आपको डेटा तो मिल रहा है और काफी डेटा मिल रहा है, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट आईडी वगैरह आ रही है, ठीक है। पर हम चाहें तो इसे इको प्री वगैरह करके देख सकते हैं। फिलहाल में मैं क्या करता हूँ, इसे जेसन में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को जेसन में इसे कन्वर्ट करना ही होगा, ठीक है। तो जेसन डिकोड, तो सॉरी जेसन में कन्वर्ट नहीं करना, जेसन में डिकोड करना है, ठीक है। तो सॉरी गाइस, बेसिकली ये जो डेटा आ रहा है वो जेसन फॉर्मेट में आ रहा है, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, और हमें इसे डिकोड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डिकोड किया। अब डिकोड किया तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसे रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न। और मैं यहाँ पर एक बार ई को प्री करता हूँ, जिससे कि मेरे को थोड़ा ब्यूटीफुल वे में नजर आए, ठीक है। मैंने यहाँ पर प्री किया, और यहाँ पर देख पा रहे हो गाइस कि आपको जो है क्या मिल रहा है, डेटा तो मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इको प्री तो मैंने कर दिया, पर मैंने यहाँ पर प्रिंट आर नहीं कराया, ठीक है। तो प्रिंट आर करा लेते हैं, जैसे कि परफेक्ट हो, मैंने डायरेक्ट रिटर्न करा दिया था, ठीक है। तो अब ये परफेक्ट वे में शो होगा आपके पास, ठीक है। तो देख पा रहे हो गाइस, अभी आपको परफेक्ट वे में शो हो पा रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पर, ये मेरा अभी देख सकते हो यहाँ पर करंट जो प्रोजेक्ट चल रहा है मेरे जो चैनल पर, वो चल रहा है यूट्यूब डेटा API v3 लारावेल प्रोजेक्ट, ठीक है। एंड देन इसके जो बाद, इससे जो पहले मेरी API, वो सॉरी इससे पहले जो मेरी प्लेलिस्ट बनी थी वो बनी थी React.js की, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर बाय डेट मिल रहा है डेटा मेरे को, जो कि मैंने डेट के द्वारा पास किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लारावेल, फायरबेस, क्रड, मतलब सारी की सारी जो मेरी प्लेलिस्ट है वो बेसिकली मेरे पास यहाँ पर जो है आ चुकी है, ठीक है। अभी आप यहाँ पर देखोगे तो मेरे को यहाँ पर सारी की सारी प्लेलिस्ट नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। तो वो क्यों नहीं दिखाई दे रही है, हालांकि हमने यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती की हुई है, ठीक है। मैक्सिमम रिजल्ट हमने पास किया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दिक्कत कहाँ पर आ रही है, मतलब ऑर्डर डेट पास किया, पूरा का पूरा रिजल्ट आना चाहिए बेसिकली मेरे पास तो, एंड मैक्सिमम रिजल्ट, सॉरी गाइज, मैंने यहाँ पर मैक्सिमम रिजल्ट्स करना था, ठीक है। तो मैक्सिमम रिजल्ट्स करने से देख सकते हो अभी आपको मेरे पास चार डेटा आ रहा है, मतलब 5 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर गलती कर दी थी, मैंने यहाँ पर एस नहीं लगाया था, ठीक है। इससे रिलेटेड अब आपको पास सारा का सारा प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो गाइज, आपके पास काफी डाटा आ रहा है, ठीक है। मतलब मेरी जो स्टार्टिंग प्लेलिस्ट थी वो मेरी को यहाँ पर मिल जाएगी लास्ट में। तो जो कि ये रही लारावेल एरर सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि मैंने सबसे पहले अपने चैनल पर क्रिएट की थी, जो कि मेरी 35 यहाँ पर है, तो मतलब 36 नंबर पर आती है, मतलब काउंटेड है, 36 प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि आपके पास डेटा आ गया। अब देखिए यहाँ पर सेव कराने का, इसको डेटाबेस में सेव कराने का कैसे करना है वो आपको ध्यान से समझना है, ठीक है।
तो मैं प्रिंट आर को हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर हमें सारा का सारा चेक्स वगैरह लगाने ठीक तरीके से प्रॉपर वे में हमें यहाँ पर काम करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रख लेते हैं, एक एरे में रखेंगे बेसिकली, एरे में। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, मैं स्टार्टिंग में जाता हूँ, क्यों मैं एरे में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी आप देखोगे तो ये एसटीडी क्लास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये एसटीडी क्लास ऑब्जेक्ट ये काफी मतलब इरिटेटिंग वाला काम है, ठीक है। ये जहाँ पे आ जाता है ना, वहां पर मतलब आपका फॉर ईच लूप चलना, मतलब बता देता है कि वहां पर एक एरर बता देगा एसटीडी क्लास ऑब्जेक्ट है, तो आप एज एन एरे नहीं यूज कर पाओगे, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट करना होगा आपको किस में, एरे में, ठीक है। तो अभी क्या है, मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, अभी मैं इस पर तो आया ही नहीं हूँ, मैं इस पर तो गाइज आया ही नहीं हूँ, मैं इस पर चल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को ये एसटीडी क्लास ऑब्जेक्ट मिल रहा है, मेरे को इसको कन्वर्ट करना होगा, तभी मैं इसकी ई टैग या पेज इन्फो को मैं यूज कर पाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पर मैंने एरे में कन्वर्ट किया और मैंने यहाँ पर बोला कि डॉलर प्ले लिस्ट डेटा नाम के मेरे वेरिएबल में स्टोर कर दो, ठीक है। अब ये मेरे पास आ चुका है और मेरे पास एरे में कन्वर्ट हो चुका है। अब एरे में कन्वर्ट हो चुका है तो मैं इजिली ई टैग, काइंड और पेज इन्फो को निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए गाइज, मैं आपको एक वे बता रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से अपने लिए किया हुआ है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आपको गलत वे बताऊं, ठीक है। जब भी आप प्लेलिस्ट फैच कर रहे हो तो आप क्या करें, पेज इन्फो को जरूर चेक करें। पेज इन्फो में क्या होता है, टोटल रिजल्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हो 36 है, ठीक है। और यहाँ पर 36 रिजल्ट जो है आपकी प्ले लिस्ट है, मतलब 36 आपकी क्या है, प्ले लिस्ट है यहाँ पर। अभी देखिए क्या होगा, बाद अभी मान के चलिए किसी ने न्यू न्यू यूट्यूब खोला, उसके पास तो प्ले लिस्ट होगी नहीं। तो आपको प्रॉपर वे में चेक करना है कि भाई उसकी प्ले लिस्ट एग्जिस्ट करती है या नहीं, हमें सारा कुछ काउंट वगैरह चेक करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले तो पेज इन्फो को निकालूंगा। पेज इन्फो को मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो मैं बोलूंगा भाई यहाँ से मैं पहले प्ले लिस्ट डाटा में गया, प्लेलिस्ट डाटा के पास एक पेज इन्फो नाम का वेरिएबल है जो कि ये रहा, ठीक है। तो मैंने बोला कि हाँ ये मेरे पास आ चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो मेरे को इस वेरिएबल को एक्सेस करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको एरे में कन्वर्ट करूंगा, सिंपल एरे में कन्वर्ट करना जरूरी है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अब मैंने यहाँ से बोला पेज इन्फो नाम का मेरे पास डेटा आ चुका है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर जो है पेज इन्फो में डेटा आ चुका है। मैं अगर यहाँ से अगर आपको रिटर्न करके दिखाता हूँ तो मेरे को पेज इन्फो का डेटा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो रिटर्न पेज इन्फो, सॉरी गाइज मैंने ऊपर वेरियो वो नहीं लगाया सेमीकोलन, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को सेमीकोलन लगाना है और मैं ऐसे क्या करता हूँ, न्यू यूआरएल में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो आपको पेज इन्फो का डेटा दिख पा रहा है, टोटल रिजल्ट्स एंड रिजल्ट पर पेज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पेज इन्फो में से क्या निकाल लूंगा, अपना टोटल रिजल्ट्स, ठीक है। तो मैं यहाँ से बोलूंगा पेज इन्फो का टोटल रिजल्ट्स, ठीक है। तो इसी वेरिएबल को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड देन मेरे पास आ चुका है रिजल्ट। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ पेज काउंट, ठीक है। पेज काउंट नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया कि हाँ मेरे पास पेज काउंट इतना आ चुका है कि भाई मेरे पास इतने प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगा, इफ पेज काउंट, इफ काउंट, या सॉरी काउंट क्यों लगाऊंगा, बेसिकली मेरे पास तो ऑलरेडी काउंट आ रहा है। तो पेज काउंट अगर ग्रेटर देन है 0 से तो हमारी यहाँ पर वर्किंग चलेगी अंदर, एल्स में हम क्या करेंगे, यहाँ से हम रिटर्न करा देंगे, रिटर्न रेस्पॉन्स, और हम सेंड करेंगे जेसन में। लाइक जेसन में आप जो चाहें वो सेंड कर सकते हो, लाइक मैंने यहाँ से पास कर दिया एरे में, ठीक है। सक्सेस मैंने दे दी इसको, सक्सेस, सॉरी गाइस सबसे पहले सेमीकोलन, सक्सेस, सक्सेस में मैंने यहाँ पर दे दिया ट्रू, ठीक है। और मैसेज में मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ कि डेटा नॉट फाउंड, ठीक है। तो डेटा नॉट फाउंड या कुछ भी आप प्रोवाइड कर सकते हो कि प्लेलिस्ट आईडी नॉट फाउंड या डेटा नॉट फाउंड, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो मैंने इतना काम कर दिया। अब मैं इसके अंदर सारा का सारा काम करने वाला हूँ जो भी मेरा रहने वाला है। तो देख सकते होगे कि आपको अभी कोई आउटपुट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अब हमारी जो कंडीशन है वो इसके अंदर गई है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सबसे पहले आइटम्स निकालने हैं, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो आपको आइटम्स निकालने हैं, ठीक है। आइटम्स के अंदर ही आपके सारी प्लेलिस्ट हैं, 0 1 2 3 4 5, 0 से लेकर के 35, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो 0 पर आपका एसटीडी क्लास ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है, यहाँ पर हमेशा आपको एसटीडी क्लास ऑब्जेक्ट परेशान करने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा कि मैं कैसे कैसे करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको फोर लूप में चलाएंगे। फोर लूप में चलाने से पहले तो हम आइटम्स को निकाल लेते हैं। तो आइटम्स को हम निकाल लेते हैं, लाइक कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं लिखूंगा प्लेलिस्ट डेटा, प्लेलिस्ट डेटा आइटम्स, ठीक है। क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पर पहले था प्लेलिस्ट का जो काइंड काइंड निकाला, इन पेज इन्फो निकाला, ठीक है।
तो पेज काइंड तो निकाला ही नहीं है हमने, ई टैग नहीं निकाले, पेज इनको निकाला, ठीक है, तो जो कि हमने प्लेलिस्ट से निकाला था, ठीक है। तो सेम एज इट इज मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आइटम्स पास कर दूंगा। आइटम्स में क्या होगा, मेरे जितने भी आइटम्स हैं वो मेरे को आ जाएंगे। अभी यहाँ पर क्या होगा, ये बेसिकली मेरे को दोबारा से परेशान करेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसे एरे में कन्वर्ट कर लूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ आइटम्स नाम का, ठीक है। आइटम्स नाम के में मेरे को क्या हो गया, आइटम्स मिल गए हैं मेरे को, सारे के सारे आइटम्स जितने भी आइटम्स थे इसके अंदर, ठीक है। लाइक अभी 0 से लेकर के 35, ठीक है। तो अब गाइज मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक फॉर ईच लूप चलाऊंगा, फॉर ईच लूप जो कि काफी यूजफुल है एंड देन बेनिफिशियल है आपके लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे डॉलर आइटम्स, आइटम्स एस डॉलर की, ठीक है। ये जरूरी है डॉलर की वगैरह आप पास करें, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप पास कर लीजिए काउंटर, काउंटर मैंने इसलिए रख लिया क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 35 तक जाना है, ठीक है। तो इतना काम कर लिया मैंने। अभी मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मेरे पास काउंटर तो मतलब काउंटर क्या है मेरे पास, जो है 0 1 2 3 4 आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं गाइस क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, डॉलर आइटम्स से बोलूंगा डॉलर आइटम्स, ठीक है। की मैंने यहाँ पर की प्रोवाइड की, सॉरी की मैंने यहाँ पर ऐसे थोड़ी लिखूंगा, डॉलर की लिखूंगा ना, डॉलर की मेरी को आई रही ऑलरेडी, ठीक है। तो डॉलर की किया मैंने, और मैं यहाँ पर एरे में इसे कन्वर्ट करूंगा क्योंकि आप जानते हैं कि ये मेरे को काफी परेशान करने वाला है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, प्लेलिस्ट डेटा नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। हाँ सॉरी, यहाँ पर आप किसी भी तरीके से बना लेते हो, प्लेलिस्ट डेटा बना लो चाहे किस तरीके से कर लो, ठीक है। क्योंकि प्लेलिस्ट डेटा ऊपर था एक, तो वो तो आपका यहाँ पर आ चुका है। तो आगे आप वर्किंग करोगे तो आपका यहाँ पर जो है चेंज होता रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ से अगर आप रिटर्न कराओगे इसे, रिटर्न लाइक आपने ये बोला प्लेलिस्ट डेटा, ठीक है। और यहाँ से मैंने बोल दिया ब्रेक कर दो इसे, या आपने रिटर्न करा दिया, ठीक है। स्टार्टिंग में ही रिटर्न करा दिया तो ब्रेक कराने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर करता हूँ, हाँ रिफ्रेश किया तो देख सकते हो गाइस, मेरे को जो फर्स्ट रिकॉर्ड था वो मेरे को मिल चुका है, मतलब 0 पोजीशन पर जो रिकॉर्ड था वो मेरे को मिल चुका है। यूट्यूब डेटा एपीआई 3 लारावेल प्रोजेक्ट नाम का मेरा जो प्लेलिस्ट है। डिस्क्रिप्शन इसका कुछ था नहीं, टाइटल था इसका। तो ये हमारे को मिल चुका है, मतलब मेरा ये सक्सेसफुल डेटा दे पा रहा है, ठीक है। मतलब 0 पोजीशन पर जो था वो मेरे को मिला। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक कमेंट बना लेता हूँ, यहाँ से हम क्या करते हैं, गेटिंग डेटा रिजल्ट, ठीक है। गेटिंग डेटा स्टार्ट कर लो चाहे आप कुछ भी कर लो, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर एक एक करके डेटा निकालने वाला हूँ। सबसे पहले तो देखिए गाइज, मेरे को जो डेटाबेस में बात करूँ, मेरे को चैनल आईडी चाहिए, प्लेलिस्ट आईडी चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पर प्लेलिस्ट आईडी मिल पा रही है, देखोगे तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट आईडी, तो प्लेलिस्ट आईडी यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं, प्लेलिस्ट आईडी। सॉरी गाइज, यहाँ पर ये जो आईडी है ना वो बेसिकली आपकी प्लेलिस्ट आईडी है, सॉरी गाइज ये रही, ठीक है। तो प्लेलिस्ट आईडी ये रही आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये वाली जो आईडी है आपकी वो प्लेलिस्ट आईडी है, ठीक है। इसी के बेस पर हम क्या करेंगे आगे, सर्चिंग करने वाले हैं, ठीक है। ये आपकी चैनल आईडी है, ये आपकी ये आपकी देखोगे तो ये प्लेलिस्ट आईडी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसे फाइंड करूंगा तो ये अगली बार नहीं मिलेगी क्योंकि ये यूनिक होती है हमेशा, ठीक है। तो हमें प्लेलिस्ट आईडी मिल चुकी है। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, प्लेलिस्ट आईडी को एक वेरिएबल में रख लेते हैं, लाइक मैंने एक वेरिएबल बनाया प्लेलिस्ट आईडी करके, ठीक है। अब इसमें क्या करूंगा, मेरे को पता है कि प्लेलिस्ट डेटा में जो मेरा जो डीलर प्लेलिस्ट डेटा है उसमें क्या हो रहा है, मेरे को आईडी मिल रही है, तो मैंने यहाँ पर पास कर दिया आईडी, ठीक है। क्योंकि मेरे को पता है ये वाली जो आईडी है वो मेरे को ये वाली आईडी मिल चुकी है, ठीक है। तो मैंने एक डेटा तो निकाल लिया प्लेलिस्ट आईडी, ठीक है। अभी मेरे काफी डेटा रह गया है यहाँ पर। तो अब मैं यहाँ पर देखोगे तो आप गैस यहाँ पर एक स्निपेट होता है, ठीक है। इसके अंदर आपका सारा का सारा डेटा है। बेसिकली यहाँ पर जो मेरा काम था वो बेसिकली आईडी निकालना था, वो मेरे को निकल गया। अब मेरे को स्निपेट के अंदर मेरे को पब्लिश्ड एट, चैनल आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल्स, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट मिलने वाला है, ठीक है। तो मेरे को स्निपेट को मेरे को क्या करना होगा, एसटीडी क्लास ऑब्जेक्ट को एरे में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं लिखूंगा डॉलर प्लेलिस्ट डेटा, और मैं यहाँ पर पास कर दूंगा स्निपेट, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखोगे तो आपको स्निपेट मिलने को मिल जाएगा। तो ये रहा स्निपेट, ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया, तो ये मैंने यहाँ पर से निकाला। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको एरे में कन्वर्ट करूंगा, जैसा कि आप जानते हैं ये एसटीडी क्लास ऑब्जेक्ट में, तो मैंने ये कन्वर्ट कर लिया और मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया स्निपेट, ठीक है। स्निपेट नाम का एक मैंने वेरिएबल बना लिया जो कि क्या करेगा, मेरा स्निपेट का जो डेटा है वो इस वेरिएबल में रहने वाला है, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, कुछ कुछ डेटा निकाल लेता हूँ। सबसे पहले देख पा रहे हो इसमें पब्लिश डेट आ रहा है, तो मैं इसको डेटा को निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला डॉलर पब्लिश डेट इक्वल टू डॉलर स्निपेट, और मैंने बोला पब्लिश डेट निकाल के दे दो, ठीक है। पब्लिश डेट निकाल दिया। सेम एज इट इज गाइज, यहाँ पर बात करो चैनल आईडी है इसमें, ठीक है। तो चैनल आईडी की मेरे को जरूरत पड़ने वाली है,
तो मैंने क्या करता हूँ, डॉलर चैनल आईडी इक्वल टू डॉलर स्निपेट एंड देन चैनल आईडी मेरे को मिल चुकी है, ठीक है। एंड देन टाइटल आपको चाहिए तो देखिए टाइटल आपको मिल पा रहा है यहाँ पर यूट्यूब डेटा। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो देख पा रहे हो आपको यहाँ पर यूट्यूब डेटा एपीआई v3, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डॉलर टाइटल, तो ये कहाँ पे आ गया मैं, तो डॉलर, और मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ इस टाइटल को। एंड देन डॉलर टाइटल इक्वल टू डॉलर स्निपेट और टाइटल, ठीक है। मेरे पास टाइटल आ चुका है। सेम एज इट इज मेरे को डिस्क्रिप्शन भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर देख पा रहे हो मेरा डिस्क्रिप्शन हालांकि एम्प्टी है, ठीक है, पर मेरे को स्टोर कराना तो जरूरी है क्योंकि क्या पता कोई यूजर डाल के रखा हो, ठीक है, अपने चैनल पर। तो स्निपेट डिस्क्रिप्शन, अगर नहीं है डिस्क्रिप्शन तो ऑब्वियसली बात है एम्प्टी चला जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आपका डिस्क्रिप्शन आ गया, अब आपके थंबनेल्स की बारी रह जाती है। अब देखिए थंबनेल्स आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, तो मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ यहाँ से। थंबनेल्स आप देखोगे तो आपको यहाँ पर 3 थंबनेल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी के केस में 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, 4 भी हो सकते हैं। बेसिकली 3 ही रहते हैं ज्यादातर, ठीक है। एक होता है डिफॉल्ट, मीडियम और हाई। हाई में ज्यादा बड़ी होती है इमेज। लाइक मैं यहाँ पर इसे मैं कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ। देखोगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये कुछ इस तरीके से। अभी इस पे क्या है, मेरा थंबनेल नहीं लगा हुआ है ना, क्योंकि अभी मेरी न्यू प्लेलिस्ट आईडी चली हुई है, ठीक है, तो इसलिए थंबनेल नहीं है। हालांकि मैं अगर बाकियों का देखूं तो यहाँ पर लाइक मैं इसका देख लेता हूँ, ठीक है, हालांकि इसमें होगा तो चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हो गाइस इसमें है लर्न रिएक्ट जेएस विद एक्सपीरियंस लेक्चर, तो इसमें था, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, पर आपने यहाँ पर थंब यूआरएल रख रखा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने थंबनेल्स को निकालना। अब थंबनेल्स का थोड़ा ट्रिकी भी हो जाता है। थंबनेल्स को निकालने के लिए आपको करना क्या है, स्निपेट के अंदर थंबनेल्स आ रहे हैं, देख पा रहे हो स्निपेट के अंदर थंबनेल्स आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, डॉलर स्निपेट थंबनेल्स। तो हमने क्या किया, मैंने इस नेम को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है, मेरे पास थंबनेल्स आ चुके हैं, ठीक है। थंबनेल्स में क्या हो रहा है मेरे को, जैसा कि आप जानते हैं कि एरे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को एसटीडी क्लास ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो मेरे को यहाँ पर एरे में कन्वर्ट करना होगा इसे एरे। तो ये मेरे को यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका मैं नेम रख लेता हूँ डॉलर थंबनेल्स, ठीक है, क्योंकि इसमें कई तरह के थंबनेल्स हैं, तो मैंने यहाँ पर इसका नेम रख लिया थंबनेल्स, ठीक है। तो इतना काम कर लिया मैंने थंबनेल्स रखने के बाद। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक एम्प्टी एरे बनाऊंगा, ठीक है, एक एम्प्टी एरे बनाऊंगा जिसका नेम मैं रख लेता हूँ जेसन जेसन थम्स, ठीक है, जेसन थम्स जो कि एम्प्टी होगा। अब जेसन में देख पाओगे यहाँ पर जब डेटा आपका सेव होगा थंबनेल्स में, ये तो है नहीं कि मैं अलग अलग उसके लिए एंट्री कराऊं, तो मैं क्या करूंगा जेसन फॉर्मेट में मैं यहाँ पर सेव करके रख दूंगा उस आईडी की बेस पर, ठीक है। तो ये जितने भी हैं वो मैं सारे के सारे रख लूंगा। तो मेरा जो काम का है वो मेरा का यूआरएल है, और ये जो उसका देख पा रहे हो यहाँ पर यूआरएल है और उसका क्या है टाइप, ठीक है, टाइप मैं उसका सेव कर लूंगा कि उसका टाइप क्या है, मीडियम है कि डिफॉल्ट है, ठीक है। तो देखिए हमें टाइप स्टोर करना है और उसका यूआरएल स्टोर करना है, ठीक है, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विड्थ एंड हाइट तो आपको स्टोर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी विड्थ एंड हाइट तो आपको ऑलरेडी सेटेड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर डिफॉल्ट टाइप हम उसका सेव करेंगे और उसका यूआरएल सेव करेंगे कि इसका टाइप ये है और उसका यूआरएल ये है, उसका टाइप ये है और उसका यूआरएल ये है, ठीक है। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इस तरीके से ही किया हुआ था, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर एक फॉर ईच लूप चलाऊंगा, और फॉर ईच में हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। फॉर ईच में हम कहाँ से चलाएंगे, डॉलर थंबनेल से, और मैं यहाँ पर बोलूंगा कि एज डॉलर टाइप की, ठीक है, मतलब मैंने रख लिया है, सेम नेम नहीं रख रहा की का, ठीक है, और मैंने यहाँ पर रख लिया डॉलर टाइप की, उसका टाइप क्या है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आपको जैसा कि पता है कि यहाँ पर आप देख पाओगे जेसन सॉरी एसटीडी क्लास ऑब्जेक्ट आ रहा है, मतलब हर एक टाइप का क्या है एसटीडी क्लास ऑब्जेक्ट है, तो हमें उसे एरे में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, डॉलर टाइप को एक एरे में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले एरे में कन्वर्ट किया और इसको मैं एक वेरिएबल में रख लेता हूँ लाइक डॉलर टाइप डेटा नाम के में, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। फिर आप क्या कर रहे हो यहाँ पर जेसन थम्स में, जेसन सॉरी गाइज मैंने यहाँ पर डॉलर नहीं लगाया, जेसन थम्स, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हो आप, इसके अंदर आप पुट करते जा रहे हो, मतलब हर एक डेटा को पुट करते जा रहे हो एज एन एरे, ठीक है। सबसे फर्स्ट होगा टाइप होगा। अब टाइप आपका क्या है, लाइक यहाँ पर देख पा रहे हो डिफॉल्ट है, मीडियम है, हाई, ये क्या है बेसिकली आपके टाइप है और यूआरएल ये है उनके, ठीक है। तो टाइप हम उसका स्टोर करेंगे, तो मैं बोलूंगा कि डॉलर टाइप की, ठीक है, टाइप की में क्या होगा आपका टाइप आ रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड वन इज आपका यूआरएल, ठीक है, यूआरएल में आपका क्या है यूआरएल, तो हम बोलेंगे डॉलर टाइप डेटा
डॉलर टाइप डेटा, उसके अंदर जो यूआरएल है वो आप निकाल के दे दो, ठीक है। तो बेसिकली डॉलर टाइप डेटा का अंदर जो यूआरएल था वो आपको निकाल के दे दिया। बस इतना काम करना था और ये आपका जेसन थम्स में डेटा आ चुका है, ठीक है। तो अभी आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि हमने सारा का सारा डेटा निकाल लिया, प्लेलिस्ट आईडी निकाल ली, पब्लिश एट, चैनल आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल्स निकाल लिए और हमने प्लेलिस्ट आईडी निकाली रखी है, ठीक है। सॉरी गाइज, हमने चैनल आईडी हमने निकाली रखी है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारा का सारा डेटा निकल चुका है। अब आपको करना क्या है, बेसिकली अब आपको इतना काम करना है कि इस डेटा को सेव करना है, ठीक है। तो सेव हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऊपर मैंने मॉडल यूज किया हुआ, ठीक है। तो इस मॉडल को हम यूज करेंगे। तो मॉडल को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो प्लेलिस्ट कॉलन कॉलन, जैसा कि मैंने आपको बताया अपडेट और क्रिएट का यूज करूंगा। अब मैं इसको क्यों यूज कर रहा हूँ, इसके भी पीछे एक रीजन है, ठीक है। अब रीजन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि रीजन क्या है, ठीक है। तो देखिए ये अपडेट और क्रिएट मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि देखिए आपकी जो क्रोन जॉब है या आप जब भी हिट करोगे यूआरएल को, अब ये तो नहीं है कि आप डुप्लीकेट डेटा को एंटर कराओगे। तो जब भी आपकी क्रोन जॉब, मान के चलिए मैं क्रोन जॉब का एक एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ क्योंकि वो मैं अपने लिए लगा रहा हूँ, ठीक है। तो जब मेरी क्रोन जॉब हर डे चलेगी रात के 3 बजे या 4 बजे, तो क्या होगा उस टाइम पे मैं चाहूंगा कि मेरा डेटा अपडेट हो या क्रिएट हो, ठीक है। देखिए या तो जो डेटा डला हुआ है, मान के चलिए मैंने किसी वीडियो का आज जा करके डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरा जो डिस्क्रिप्शन चेंज हुआ है वो मेरी जब क्रोन जॉब रन हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन जो है डेटाबेस में अपडेट कर दे, ठीक है। तो इसलिए मैं अपडेट कमांड को रन कर रहा हूँ। क्रिएट मैं इसलिए रन कर रहा हूँ कि मान के चलिए अभी मेरे पास डेटाबेस में कुछ भी डेटा नहीं है, जैसा कि अभी आप भी जानते हो, ठीक है। तो अब क्या होगा, अभी कुछ भी डेटा नहीं है तो ये सारा का सारा क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब बाय द वे मान के चलिए मैंने किसी वीडियो का अपने चैनल पर जाकर के डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया, टाइटल चेंज कर दिया, हालांकि जो कि मेरे डेटाबेस में स्टोर कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। तब मैं इस एपीआई को हिट करूंगा यूजिंग क्रोन जॉब, तो क्या करेगा वो मेरे को जो डेटा मैंने आज अपडेट किया वो मेरे को कल वो क्या कर देगा, रीअपडेट कर देगा मेरे डेटाबेस में, मतलब अपडेट करने का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक खूबसूरत बात करनी है हमें यहाँ पर अपडेट और क्रिएट के अंदर। सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि किस के बेस पर हमें चेक करना है कि वो उस आईडी, यहाँ पर हमें एक आईडी पास करनी होगी, ठीक है। जो कि यूनिक आईडी रखनी है कि आपकी प्लेलिस्ट आईडी यूनिक रहे, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी प्लेलिस्ट आईडी एक यूनिक आईडी है जो कि यूट्यूब की तरफ से आ रही है। तो हम क्या करेंगे, प्लेलिस्ट आईडी को ही चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर कॉलम नेम पास करोगे, जो कि आपका कॉलम नेम होगा आपका क्या, जो कि आपके डेटाबेस में स्टोर्ड होगा, ये वाला प्लेलिस्ट आईडी, ठीक है। तो आप इसे यहाँ पर रखने वाले हो। तो देखिए 1 मिनट गैस, यहाँ पर मेरी थोड़ी लाइट जा चुकी है, तो मैं क्या करता हूँ थोड़ा वीडियो को पॉज करके एंड देन टॉर्च जला देता हूँ। तो गैस सॉरी, बेसिकली यहाँ पर लाइट थोड़ी ज़्यादा दिक्कत दे रही है, वरना लेक्चर मेरा काफ़ी देर का अपलोड हो चुका होता, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि प्लेलिस्ट आईडी बेसिकली आपकी यूनिक आईडी रहने वाली है, जिसके बेस पर आप चेक कर सकते हो कि अपडेट और क्रिएट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस प्लेलिस्ट आईडी को मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पर बोला कि प्लेलिस्ट आईडी ये रही, एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपनी जो करंट प्लेलिस्ट आईडी आ रही है जो कि हमारे लूपिंग में आ रही है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पर पास कर देते हैं, जिससे कि क्या होगा वो इजीली फाइंड आउट कर लेगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर डेटा डलवाना है। अगर देखिए अपडेट करना है या क्रिएट करना है डेटा, तो आपको सेंड करना ही करना है। तो सबसे पहले आपका क्या जा रहा है, चैनल आईडी। तो आप यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर क्या करोगे, चैनल आईडी को प्रोवाइड करोगे। लाइक चैनल आईडी क्या है आपकी, तो चैनल आईडी आपने यहाँ पर देखी कि ये वाली चैनल आईडी आपके पास आ रही है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या किया, डॉलर चैनल आईडी प्रोवाइड कर दिया, सेम एज इट इज यहाँ पर। अब नेक्स्ट वन इज आपका प्लेलिस्ट आईडी, जो कि मैं चाहूंगा कि इसी को कॉपी कर लेता हूँ। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और मैं यहाँ पर इसको डाल देता हूँ, ठीक है। प्लेलिस्ट आईडी होगी आपकी, एंड देन नेक्स्ट वन इज आपकी टाइटल रहता है। तो टाइटल में आप क्या करेंगे, यहाँ पर टाइटल प्रोवाइड किया। तो टाइटल में आप यहाँ पर डॉलर टाइटल का यूज कर लोगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऊपर यूज किया हुआ है, ठीक है। तो जो कि टाइटल आपको यहाँ पर देख पा रहे हो, ये रहा टाइटल, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन इज आपका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन, ठीक है, मीनिंग वगैरह ध्यान से दीजिएगा। तो डिस्क्रिप्शन की हम यहाँ से भी मीनिंग कॉपी कर लेते हैं, एंड देन डॉलर डिस्क्रिप्शन, तो शायद यही होगी ऊपर भी। तो चेक कर लेते हैं जिससे कि मतलब मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन भी हमारा ठीक है। एंड देन नेक्स्ट वन इज आपका थंबनेल्स। थंबनेल्स जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मैं जेसन में फॉर्मेट में सेव करना चाहूँगा अपने डेटाबेस में, ठीक है। तो जेसन में फॉर्मेट में हमें सेव कराना है। तो अभी क्या ये बेसिकली एक एरे में है, ठीक है। तो इसको हम जेसन में एनकोड कर देंगे, ठीक है। तो डॉलर जेसन थम्स को क्या करेंगे, जब इसमें डेटा आ चुका है तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जेसन एनकोड कर देंगे, ठीक है।
तो जेसन एनकोड, और मैं यहाँ पर पास कर दूंगा डॉलर जेसन थम्स, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट वन इज जो कि लास्ट है आपका पब्लिश डेट, मतलब जब आपकी प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है वो आपकी पब्लिश डेट डेट जो है आपकी इसमें सेव हो जाएगी, ठीक है। तो पब्लिश डेट आपको यहाँ पर कहाँ पर हमने सेव की हुई है, ये रही, ठीक है। तो डॉलर पब्लिश डेट जो कि हमने यहाँ पर सेव करा लिया है और यहाँ पर हमने स्टोर भी करा दी। बेसिकली बस इतना ही काम करना था, अपडेट और क्रिएट चल जाएगा। फिर नेक्स्ट जब आप इस लूप के बाहर आ जाओगे, ठीक है, अब आप ये आपका जो आउटर जो लूप चल रहा था काउंटर वाला जिसमें हमने आइटम्स गेट किए थे, ठीक है। तो अब ये जब इसका सारा का सारा काम हो जाएगा, मतलब ये अपडेट और क्रिएट कर देगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट में आकर के हम बोलेंगे रिटर्न कर दो, क्योंकि रिटर्न तो कराना है कि हमें यूजर को मैसेज तो सेंड करना ही करना है, ठीक है। रिटर्न रेस्पॉन्स जेसन फॉर्मेट में हम बोलेंगे कि भाई ये कह रहे हैं हम यहाँ से पास कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज आपका सक्सेस क्या रहने वाला है, तो हम यहाँ से पास कर देते हैं ट्रू। एंड देन मैसेज आपका क्या रहेगा, जब आपकी प्लेलिस्ट एंटर हो जाएंगी तो आप यहाँ से बोल दोगे कि आपका मैसेज है डेटा अपडेटेड सक्सेसफुल। अपडेटेड मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इंसर्ट तो आपका हर एक बार चलना है, पर अपडेटेड आपका हर बार चलना है क्योंकि आपके हर बार अपडेट होगा डेटा, ठीक है। तो यहाँ से बस इतना काम करना था और अब हम चेक करने वाले हैं कि ये प्रॉपर वे में डेटा जो है इंसर्ट होगा या नहीं, ठीक है। तो अभी मैं चलता हूँ अपने क्रोम ब्राउजर पर और इस यूआरएल को हिट करता हूँ। तो मैंने हिट तो कर दिया, अभी ये थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप देखोगे तो अभी आपको थोड़ा बहुत डेटा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर देख पाओगे तो अभी आपको डेटा मिल रहा है या नहीं वो भी अभी हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या बोलता है, अननोन कॉलम अपडेटेड एट, ठीक है, इन फील्ड लिस्ट इंसर्ट इनटू टेबल प्लेलिस्ट। तो अननोन कॉलम अपडेटेड एट, तो अननोन कॉलम अपडेटेड एट, अननोन कॉलम अपडेटेड एट, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कहीं प्रॉब्लम हुई है। सॉरी गाइज, यहाँ पर हमने डेटाबेस में अपना जो स्ट्रक्चर है वो हमने चेंज किया हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पर मीनिंग मिस्टेक है तो हम इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इस वजह से हमारा डेटा भी नहीं आ पा रहा है। तो अपडेटेड बेसिकली मैंने लास्ट लेक्चर में ही गलती कर दी थी, आई होप आपने ना की हो, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं अगेन रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी ठीक है, अभी मैं अगेन हिट करता हूँ तो अभी हमें प्रॉपर मैसेज आना चाहिए और डेटा हमारा इंसर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो देख सकते हैं गाइस डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली आ चुका है मैसेज। अब यहाँ पर देखते हैं हमारा डेटा आया या नहीं, तो अभी हमें यहाँ पर रिकॉर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। तो देख सकते हो गाइस 36 टोटल है आपका, 36 टोटल, मतलब हमारी जो यहाँ पर देख पा रहे हो जो आपको आउटपुट आया था यहाँ पर 36 जो कि टोटल रिजल्ट था वही आपका यहाँ पर है, मतलब 36 आपकी प्लेलिस्ट आ चुकी है। फर्स्ट वन इज आपको देख पा रहे हो जो कि मैं अभी करंट में ये प्लेलिस्ट अभी क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। जिसमें अभी मेरी दो वीडियोज डलने जाएंगी, ठीक है, आज की और एक लास्ट लेक्चर की, ठीक है। एंड देन इससे पहले जो मेरी प्लेलिस्ट थी वो रिएक्ट जेएस थी, ठीक है। और जो मेरी स्टार्टिंग थी वो लाइक मैं यहाँ पर जाता हूँ लास्ट में, तो यहाँ पर जो मेरी स्टार्टिंग मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था वो लारावेल एरर सॉल्यूशन से मैंने किया था, फिर लारावेल टेक्निकल नॉलेज आया, फिर क्रिएट क्रोम एक्सटेंशन। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट आईडीज क्रिएट की थी। और यहाँ पर अभी आप देखोगे तो आपको प्लेलिस्ट आईडी मिल पा रही है, चैनल आईडी मिल पा रहा है, डिस्क्रिप्शन तो मैंने किसी का रखा ही नहीं है, मतलब जब से मैं अपने चैनल पर डिस्क्रिप्शन क्रिएट किया ही नहीं है, जब से मैंने कोई भी मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की है, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो आपको थंबनेल्स मिल पा रहे हैं जो कि जेसन फॉर्मेट में डेटा है। डिफॉल्ट है आपका यूआरएल, ठीक है, इसके नीचे होगा आपका कुछ और। तो डिफॉल्ट आपका हो गया, मीडियम हो गया, देख पा रहे हो आप मीडियम मिल गया आपको, फिर आपका हाई आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके डेटा भी यहाँ पर स्टोर हो पा रहे हैं। और ये देख पा रहे हो आपकी पब्लिश डेट, मतलब ये जो प्लेलिस्ट है आपकी कब क्रिएट की थी, कितने टाइम पर क्रिएट की थी, वो भी आपकी यहाँ पर स्टोर हो चुकी है डेटा, मतलब डेट भी स्टोर हो चुकी है, ठीक है। तो आज का लेक्चर बस इतना ही था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं दिस पॉइंट को, ठीक है, मतलब गेट ऑल वीडियोज यूजिंग बेस्ड ऑन प्लेलिस्ट आईडी एंड सेव इन डेटाबेस, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिकी होगा तो ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर को देखना मत भूलिएगा। सो थैंक यू गाइस।